फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल ए टू जेड फाइन आर्ट विजुअल आर्ट में स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप यहां देख रहे हैं इनपुट डिवाइस, ये सब मैं पहले की वीडियो में करवा चुकी हूं कि इनपुट डिवाइस कौन सा है और आउटपुट डिवाइस कौन सा है। अगर ये वीडियो आप नहीं देखे हैं तो देख ले। इसमें हम बाइनरी मेमोरी के बारे में भी बात की थी, बीट, निबल, बाइट शब्द क्या होता है सब, और साथ ही साथ बीट्स, मेगाबाइट, गीगाबाइट और कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी दिए थे। फ्रेंड्स, आज हम आप लोग के सामने लाए हैं MS एक्सेल के बारे में और MS वर्ड के बारे में और PPT के बारे में। ये कुछ देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, प्रीवियस ईयर पूछा गया था, ये सबको आप लोग ज़रूर देख लें। तो आइए बिना देरी किए हुए आज हम MS वर्ड से कैसे काम करते हैं इसके बारे में जानेंगे। ये NTUC नेट में ICT यानी कि इंफॉर्मेशन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से एक क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि MS वर्ड से बाहर कैसे आना है। तो अगर हमें एग्जिट करना है तो एग्जिट करने के लिए जब हम अपने MS वर्ड में अपना कार्य समाप्त कर लेते हैं तो इससे बाहर आने के लिए अपने कार्य को सुरक्षित कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये MS वर्ड का पेज है, यहाँ पे आपने कुछ टाइप किया, कुछ भी लिखा आपने। अब क्या है, इससे बाहर आने के लिए जब भी आपको बाहर आना है तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है। जब आप इसे कट करेंगे, यहाँ पे कट का जो ऑप्शन होता है, या फिर उसके पहले ही यहाँ पे ऑप्शन आता है सेव का, तो यहाँ पे आप जाके सेव कर सकते हैं। और जहाँ भी सेव करना चाहते हैं, लैपटॉप में अपने या फिर डेस्कटॉप में, फाइल C में, फाइल D में, फाइल E, फाइल F, जो भी फाइल आप बना कर रखे हैं, जहाँ भी सेव करना चाहते हैं वहाँ सेव कर सकते हैं। फिर बाहर आने के लिए फाइल पर क्लिक करते हैं, एग्जिट पर क्लिक करते हैं। जो ड्रॉप डाउन मेन्यू में सबसे नीचे स्थित होता है, एग्जिट पर क्लिक कैसे करते हैं, वो ड्रॉप यानी कि नीचे में यहाँ पे जो है आपका एग्जिट का बटन होता है, वहाँ से आप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ये है कि अगर हमें कुछ टेक्स्ट लिखा टाइप होगा तो हमें एक संदेश मिलता है, डू यू वांट टू सेव चेंजेस टू डॉक्यूमेंट ए। सेव के लिए हाँ क्लिक करें, नहीं तो नहीं क्लिक करें। फॉर एग्जांपल, जैसे कि अगर आप उस फाइल को कोई नाम नहीं देते हैं तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली अगर आप सेव करते हैं तो वहाँ पे आ जाएगा डॉक्यूमेंट 1 या फिर डॉक्यूमेंट 2, इस तरह से ऑटोमेटिकली आ जाता है। और वहीं पे जब डॉक्यूमेंट 1 आ रहा है तो वहाँ पे आप चाहें तो वहाँ पे आप अपना खुद का नाम भी दे सकते हैं। मान लीजिए कि अबाउट माई वर्क या फिर फॉर NTUC नेट JR, आप जो भी आप चेंजेस करना चाहते हैं कर सकते हैं। करके सेव के लिए क्लिक करें, और अगर सेव नहीं करना है तो नहीं क्लिक करें और ऐसे ही बंद कर लें। फिर उसके बाद सही फोल्डर का चयन कर फाइल का नाम लिखते हैं। जैसा कि अभी मैं आपको बताई कि डॉक्यूमेंट A है, अगर आपको डॉक्यूमेंट A के नाम से नहीं लिखना तो जो भी फोल्डर आपके लैपटॉप या डेस्कटॉप में है, मान लीजिए कि C है, D है, E है, F है, जो भी फोल्डर है उस फोल्डर का चयन कर उस फाइल का नाम लिख लीजिए। जैसे कि हमने मान लीजिए कि F फोल्डर लिए हैं तो F फोल्डर में जाके वहाँ पे हमें लिखना है कि अबाउट माई वर्क, तो हमने मान लीजिए लिख दिया अबाउट माई वर्क, और उसके बाद सेव पर क्लिक करेंगे। ऊपर में सेव का बटन होगा, उस सेव बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका जो है सेव हो जाएगा। अगर हम इसी तरह से MS एक्सेल के बारे में बात करें, फ्रेंड्स ये भी मैं बता दूं कि वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि अंत में मैं आप लोग के लिए कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेके आई हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट, वो एग्जाम में पूछे ही जाएंगे। और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर्स पेपर के भी कुछ क्वेश्चंस लाई हूँ। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल A to Z फाइन आर्ट विजुअल आर्ट में स्वागत है। इसमें NTA नेट की पेपर 1 की तैयारी करवाई जाती है। KVS NVS के लिए सिनोनिम, एंटोनिम, हिंदी इंग्लिश की तैयारी करवाई जाती है। अब हम MS एक्सेल को पढ़ लेंगे। तो देखिए MS एक्सेल क्या होता है। MS वर्ड की अगर हम बात करें तो MS वर्ड जो होता है आप लोग का, उसमें आप लोग कुछ भी लिख सकते हैं। और MS एक्सेल में क्या होता है, उसमें बना होता है ऐसे सीटें, उसमें लिखते हैं, ठीक है। जो भी लैपटॉप या डेस्कटॉप यूज करते होंगे उनको मालूम होगा। MS एक्सेल यानी कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, ठीक है। इसका फुल फॉर्म है MS का माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। एक इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट है जो सांख्यिक गणना करने तथा चार्ट बनाने में सहायता कर रहा है। देखिए अभी मैं आपको बता ही थी कि MS एक्सेल क्या होता है, कोई भी आपको चार्ट बनाना है या कोई भी टेबल बनाना है तो उसके लिए आपको हेल्प करता है। और MS वर्ड क्या होता है, बस एक प्लेन पेज खुल के आ जाता है, उस पर आप जैसे जो भी लिखना चाहते हैं लिखिए, जो भी फ़ॉन्ट देना चाहते हैं बड़ा छोटा कीजिए, जो भी आप वर्ड में लिखना चाहते हैं, हेल्वेटिक में लिखना चाहते हैं, कैलिब्री में लिखना चाहते हैं, टाइम्स रोमन में लिखना चाहते हैं, जिसमें भी लिखना चाहते हैं कर सकते हैं। बोल्ड कर सकते हैं, कलर कर सकते हैं, इटालिक कर सकते हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो सब आप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम ये बता दें कि जब भी आप लोग PhD के लिए थेसिस लिख रहे होते हैं या कुछ भी हमें नॉर्मली लिखना होता है, तब हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का यूज करते हैं। और जब हमें कोई चार्ट बनाना है, कोई टेबल बनाना है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि मुझे बैंक में एक चार्ट बनाना है बैंक के लिए, जिसमें मुझे बताना है कि वहाँ पे मान लीजिए कि जैसे भी कोरोना है तो मान लीजिए कोरोना में हम बताएंगे कि मास्क ख़त्म हो गया है, सैनिटाइज़र ख़त्म हो गया है। इस तरह से जो भी बजट चार्ट बनाना है ये बना सकते हैं। वहाँ पे मुझे इसके लिए इतना पैसे चाहिए, फॉर एग्जांपल मैं बता रही हूँ, तो इसके लिए MS एक्सेल का यूज़ किया जाता है। या फिर कोई भी आपको गणना करना है, सांख्यिक गणना करना है, उसके लिए भी यूज़ किया जाता है। स्प्रेडशीट सांख्यिकी विश्लेषण के लिए एक युक्ति है, यानी कि टूल है।
सांख्यिकी विश्लेषण करने के लिए यह एक टूल है तथा विश्लेषण क्या कहता है यह बताने के लिए रिपोर्ट और प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं। जिन लोगों को संख्या का विश्लेषण, रिकॉर्ड तथा व्यवस्थित करने की आवश्यकता होती है वे लोग स्प्रेडशीट का प्रयोग करते हैं। स्प्रेडशीट एप्लीकेशन में रो सेलों का समूह है जो पेज के बाएं से दाएं जाता है। ठीक है, बाएं से दाएं जाता है। कॉलम भी सेलों का समूह है जो पेज के ऊपर से नीचे होता है। रो तथा कॉलम का इंटरसेक्टिंग पॉइंट सिंक है। ठीक है, रो तथा कॉलम का इंटरसेक्टिंग पॉइंट सेल है जो स्प्रेडशीट में डाटा का स्टोरेज यूनिट है। सही से समझिएगा, जो कि स्प्रेडशीट में डाटा का स्टोरेज यूनिट है। रो को रो हेडर के नाम तथा कॉलम को अक्षर से आइडेंटिफाइड किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, रो को जो की है रो हेडर के नंबर तथा कॉलम को अक्षर से आइडेंटिफाइड किया जाता है। सेल स्प्रेडशीट का वह स्टोरेज स्थान है जिनमें टेक्स्ट, नंबर या फॉर्मूला संग्रह किया जा सकता है। फॉर्मूला दूसरे सेलों के डाटा पर आधारित गणना करता है तथा उत्तर स्क्रीन पर दिखाता है। MS एक्सेल में आप देख रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में क्या हम काम कर सकते हैं, फॉर्मूला, इसमें टेक्स्ट, नंबर, फार्मूला को संग्रह किया जाता है और साथ ही साथ फार्मूला दूसरे सेलों के डाटा पर आधारित गणना करता है तथा उत्तर स्क्रीन पर दिखाता है। स्प्रेडशीट में हर सेल का एक सेल एड्रेस होता है। ठीक है, स्प्रेडशीट में हर सेल का जो की है एक सेल एड्रेस होता है जो उस सेल का लोकेशन बताता है। सेल एड्रेस सेल से कॉलम अक्षर, कॉलम लेटर और रो नंबर का कॉम्बिनेशन है। जैसे कि हम जो बात यहाँ पे कर रहे थे, रो को रो हेडर के नाम तथा कॉलम को अक्षर से आइडेंटिफाइड किया जाता है। तो ये देखिए, ये आपका जो अक्षर है 2 और बी, तो बी जो है आपका कॉलम लेटर है। बी जो है आपका कॉलम लेटर है, यानी कि आपका ये आइडेंटिफाइड अक्षर है। और ये B2 जो है ये रो नंबर है, यानी कि रो हेडर है, जिसके 2 कॉम्बिनेशन से ये चीज़ बनता है सेल एड्रेस के कॉलम। ठीक है, याद रखिएगा, सेल एड्रेस के कॉलम को अक्षर यानी कि कॉमन लेटर और रो नंबर की कॉम्बिनेशन होता है। अगर आपको एग्जाम्पल में पूछा जाए कि सेल एड्रेस के कॉलम को कैसे पहचान करेंगे, तो अक्षर यानी कि कॉलम लेटर से और रो नंबर से। फॉर एग्जाम्पल B2, C4, C15 या फिर G15 इत्यादि, G15 इत्यादि कुछ भी हो सकता है, F17, Q3 कुछ भी हो सकता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। ये एकदम डिटेल में पढ़ा रही हूँ, अगर आप डिटेल में पढ़ेंगे ना तो कोई भी क्वेश्चन आप लोग का रहेगा नहीं। और साथ ही साथ फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और जो भी चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब करें। और कोई भी क्वेरी है तो उसे कमेंट बिल्कुल करें, आपको उत्तर मिलेगा। स्प्रेडशीट रो तथा कॉलम के हर वर्ग या खाने यानी कि सेल को एक सेल एड्रेस देता है तथा प्रयोक्ता को सूचना डालने की अनुमति देता है। वर्कशीट के कॉलम वर्टिकली अपीयर होते हैं। ठीक है, वर्कशीट के जो कॉलम होते हैं वो वर्टिकली अपीयर होते हैं। कॉलम में टेक्स्ट प्रायः लेफ़्ट अलाइन होता है। ये लेफ़्ट अलाइन किया है, राइट अलाइन किया है, ये सब जानना बहुत ज़रूरी है। तो लेफ़्ट अलाइन क्या होता है, जैसे इस तरफ जो हम जगह छोड़ते हैं ना, ये आपका लेफ़्ट हो गया और इस तरफ राइट हो गया, क्योंकि इधर आपका राइट हैंड है। तो ये जो हम छोड़ते हैं इसे ही हम बोलते हैं। इसी तरह से बॉटम अलाइन होता है और इसी तरह से टॉप अलाइन होता है। ये क्वेश्चन KVS में पूछा गया था कि लेफ़्ट अलाइन का शॉर्ट फॉर्म क्या है, तो इसका शॉर्ट फॉर्म ये सब भी आपको याद रखना होगा। ठीक है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो आप लोग को मिलती रहेंगी। तो कॉलम में टेक्स्ट प्रायः लेफ्ट अलाइन होता है। यह सेल एड्रेस का कॉलम तथा रो लेवल है। यह जल्द सांख्यिक गणना करने, वार्षिक या मासिक आंकड़े संग्रहित करने, वित्तीय विवरण स्टेटमेंट तैयार करने के लिए तथा कर यानी कि टैक्स वर्कशीट तैयार करने इत्यादि के लिए उपयोग होता है। स्प्रेडशीट का एक्सटेंशन है .xls, बहुत ज़रूरी है याद रखना। एक्सटेंशन से क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं और हमारे चैनल पे एक्सटेंशन से वीडियो भी है, और अगर नहीं है या फिर आप चाहते हैं तो कमेंट कर दें, मैं बना दूँगी। उसी तरह से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ऑफिस जो है या फिर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, सबका एक्सटेंशन होता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ऑफिस के 2 एक्सटेंशन है, एक तो 2013 का है, एक 2007 का है। तो माइक्रोसॉफ्ट का होता है .doc, इसका एक्सटेंशन है। ठीक है, .doc। तो आप लोग मुझे बताइएगा कि 2007 का जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एक्सटेंशन क्या है और 2013 का माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एक्सटेंशन क्या है। दोनों का अलग अलग है। ऑप्शन है आपका
.doc एक का है और .docx एक का है। इलेक्ट्रॉनिक, ये याद रखिएगा, ये एकदम इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। स्प्रेडशीट का एक्सटेंशन यानी कि MS एक्सेल का जो एक्सटेंशन है वो आपका .xls है। 1 नंबर यहाँ से बनते हैं हर साल। इलेक्ट्रॉनिक, सॉरी नॉट 1 नंबर, 2 नंबर, क्योंकि एक क्वेश्चन हमेशा एक्सटेंशन से पूछे जाते हैं। एक्सटेंशन हो गया, ऑडियो हो गया, वीडियो हो गया, ऑडियो का एक्सटेंशन, वीडियो का एक्सटेंशन, इमेज का एक्सटेंशन JPG फाइल हो गया, या फिर जो भी फाइल होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट कंप्यूटर मेमोरी में तार्किक वर्कशीट है जो कॉलम तथा रो में बंटा है। यह यूटिलिटी सॉफ्टवेयर पैकेज है। एक बार सूत्र यानी कि फॉर्मूला का निर्धारण करने के बाद गणना स्वतः होती रहती है तथा परिणाम उपयोगकर्ता को दिखता रहता है। MS एक्सेल वर्कबुक यानी कि वर्कबुक चार्टों का संग्रह है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फाइल वर्कबुक के रूप में स्टोर किए जाते हैं। वर्कशीट के सेलों के आयताकार समूह को सेल रेंज कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स स्प्रेडशीट के कुछ उदाहरण दिए गए, जैसे कि लोटस 1 2 3, क्वातर प्रो, VPP, MS एक्सेल इत्यादि। ये सब जो है इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट के उदाहरण है। इसे आप याद कर लीजिए, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि MS एक्सेल का एक्सटेंशन है .xls, उसी तरह से ये चारों चीज़ याद रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब हम बात कर लेते हैं MS पावर पॉइंट के बारे में। MS पावर पॉइंट तो आप लोग जानते ही होंगे। जब भी कोई टीचर या कोई भी प्रोफेसर लेक्चर के लिए जाते हैं तो वो अपनी प्रेजेंटेशन पावर पॉइंट में ही बनाते हैं। इवन हमारी भी एक वीडियो पावर पॉइंट में बनाई हुई है, गो थ्रू फाइन आर्ट वाला जो चैनल है उसमें अगर आप देखेंगे रेनेसा वाली वीडियो, तो उसमें जो बनाया गया है वो पावर पॉइंट में ही बनाया गया है। यह माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित MS ऑफिस का एक भाग है। यह प्रस्तुतिकरण तथा स्लाइड शो यानी कि प्रेजेंटेशन एंड स्लाइड शो को तैयार करने के लिए शक्तिशाली उपकरण है। तो पूछा जाए कि MS पावर पॉइंट किस चीज़ के लिए उपयोगी है, और आपको ऑप्शंस में 3-4 चीज़ दिए, 4 ऑप्शंस रहेंगे, तो ये ऑप्शंस आपका सही होगा। प्रेजेंटेशन एंड स्लाइड शो के लिए MS पावर पॉइंट जो है उपयोगी होता है। पावर पॉइंट स्क्रीन के बारे में हम आज बात नहीं करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम पावर पॉइंट स्क्रीन के बारे में बात करेंगे। आइए अभी हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के और MS एक्सेल से रिलेटेड देख लेते हैं। फ्रेंड्स, बार बार आप लोग से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लीज़ अपने दोस्तों को इस चैनल के बारे में बताएँ। साथ ही साथ आप इसे FB पे, इंस्टाग्राम पे भी इसका लिंक दे सकते हैं, ताकि और से और ज़्यादा लोग इस चैनल पे जुड़ सकें। फ्रेंड्स देखिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, ये UGC नेट जून 2006 में पूछा गया था। मैं बार बार कह रही हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व करें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करें, वहाँ से ही 50% क्वेश्चंस आ जाते हैं। 50% क्वेश्चंस वहाँ से ही आ जाते हैं। तो जिसको भी नेट क्वालिफाई करना है ना, तो वो अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे पेपर 1 का और पेपर 2 का, तो उसका नेट ऐसे ही क्लियर हो जाएगा। बट जो JRF क्लियर करना चाहते हैं उनको भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के इसके अंदर की जो चीज़ें होती हैं, जो ऑप्शंस होते हैं, उसको भी गहराई से पढ़ें, टॉपिक को गहराई से पढ़ें, तो उनका JRF क्लियर हो जाएगा। अब आप पे निर्भर करता है कि आपको JRF क्लियर करना है या फिर नेट क्लियर करना है। चलिए, पहला नंबर है, अपनी समस्याओं को वेबसाइट द्वारा प्रसारित करने की प्रक्रिया को कहते हैं, तो साइबर बेटिंग कहते हैं। अपनी समस्याओं को वेबसाइट द्वारा प्रसारित करने की प्रक्रिया को साइबर बेटिंग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, वेब द्वारा अधिक संख्या में ऐसी दस्तावेजों की प्राप्ति जिनमें संबंधित सूचना का अभाव हो, उसे क्या कहते हैं? उसे क्षीण स्मरण प्रक्रिया कहते हैं, यानी कि इंग्लिश में इसे हम कहते हैं पुअर रिकॉल। और ये क्वेश्चन 2006 में जून में पूछा गया था। 8 नंबर क्वेश्चन है, सूक्ष्म बौद्धिक क्षमता की अवधारणा कहाँ से ली गई है? तो यह मूल्य जनित नेटवर्क यानी कि वैल्यू एडेड नेटवर्क से लिया गया है। वैल्यू एडेड नेटवर्क से लिया गया। देखिए यहाँ पे मैं पेंसिल से इंग्लिश में ही भी लिखी हूँ, जिनको इंग्लिश में समझ में आता है वो इंग्लिश में समझ लें। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सामान्य दूरभाष का व्यवहार एक इंटरनेट उपाधि के प्रकार को कहते हैं। तो वॉइस लाइन को जो कि है सामान्य दूरभाष का व्यवहार का एक इंटरनेट उपाधि के प्रकार है। नेक्स्ट है, इंटरनेट पर वीडियो प्रसारण जो विलंबित प्रत्यक्ष प्रसार का रूप धारण करता है उसे समय मूलक वीडियो कहते हैं। लैन संबंधित होता है, तो लैन आपका लोकल एरिया नेटवर्क से संबंधित है। ये क्वेश्चन तो 4 से 5 बार पूछा गया है।
और ये फुल फॉर्म मैं आप लोग को अपने वीडियो में बता दी हूँ। लैन है, मैन है, वैन है, URL है, HTTP है, WW है, ये सब का फुल फॉर्म बता चुकी हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मॉडेम एक सॉफ्टवेयर है, मॉडेम वोल्टेज के स्थिरीकरण करने में सहायता करता है, मॉडेम एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, मॉडेम एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में और इसमें परिवर्तन करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का कि मॉडेम एनालॉग सिग्नल है। एनालॉग ये है, देखिए हिंदी में यही कभी कभी प्रॉब्लम होता है, चीज़ें समझ में नहीं आती है। मॉडेम जो है एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में प्रभावित करता है और आपका यही लास्ट वाला जो है डी नंबर वाला सही है। और अगर बोले कि मॉडेम एक ऑपरेटिंग सिस्टम है तो नहीं है। मॉडेम वोल्टेज को स्थिरीकरण करने में सहायता करता है, ये भी गलत है। मॉडेम एक सॉफ्टवेयर है, ये भी गलत है। तो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ कि आप लोग को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें A to Z फाइन आर्ट विजुअल आर्ट को, और साथ ही साथ लाइक करें, शेयर करें और अपना प्यार इस चैनल पे बनाए रखें। मिलते हैं फिर से हम इसी तरह के एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून, हैव ए नाइस डे एंड स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर नेट एग्जामिनेशन।